लोगों का ये सवाल आता है कि क्या अगर हम सीटेट क्वालिफाई कर जाते हैं तो सीटेट, देखिए सीटेट जो क्वालिफाई करता है तो उसमें दो तीन तरह की कैटेगरी होती है। सबसे फर्स्ट कैटेगरी होता है एससी एसटी और ओबीसी वालों की कैटेगरी होता है, जिसको 82 नंबर लाना होता है पूरा ऑल ओवर 150 में। दूसरा होता है एक जनरल का कटअप होता है जो कि 90 नंबर उसको लाना था, तो वो सीटेट क्वालिफाई माना जाता है। तो जो इसमें देखिए जब आप सीटेट क्वालिफाई हो जाते हैं तो आपको मुख्य रूप से दो तीन वैकेंसी आपको अटेंड करना होता है। जैसे कि इसमें से सबसे पहला आता है आपका एमबीएस, केबीएस, TSSSB, और आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं उस स्टेट का अपना स्टेट का जो टीचर का एग्जाम होता है वो, जैसे आप बिहार से बिलोंग करते हैं तो आपको बिहार टेट, आप बीपीएससी का एग्जाम देते हैं। आप उत्तर प्रदेश के होते हैं तो उत्तर प्रदेश जो सुपर टेट कंडक्ट करवाती है वो होता है। तो देखिए यहाँ पे एक बात आ रही है कि जब अगर कोई ओबीसी का कैंडिडेट है वो उन्होंने सीटेट में 82 मार्क्स लाया हुआ है, तो क्या वो एमपीएस, केबीएस या TSSSB सबके लिए एलिजिबल है क्या? तो देखिए हम आपको बता देना चाहते हैं। यहाँ पर देखिए जो एमबीएस और केबीएस का है वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 23 मार्क्स तय कर रखा है वही सेम होती है। अगर एमबीएस या केबीएस का वैकेंसी आता है तो जिसका 82 मार्क्स है वो जो कैटेगरी वाले बिलोंग करते हैं लोग, उनको अपॉर्चुनिटी बिल्कुल 82 मार्क्स पे वो बेहिचक फॉर्म भर सकता है आराम से, उसके लिए वो एलिजिबल माना जाता है। लेकिन अगर आप DSSSB का फॉर्म भरते हैं तो वो देखिए वो स्पेशली दिल्ली का फॉर्म होता है। जो दिल्ली मतलब सोच लीजिए वो अपने स्टेट लेवल का, जो दिल्ली का लोग पर्सनली जो दिल्ली से बिलोंग करता है उसके लिए ही वो 82 मार्क्स होता है। अदरवाइज आप किसी और स्टेट से अगर बिलोंग करते हैं तो आपको 90 मार्क्स लाना ही पड़ेगा। आप 90 मार्क्स लाते हैं सीटेट में, आप चाहे किसी भी कैटेगरी से हो, एससी एसटी और पीडब्ल्यू छोड़ करके, बाकी जनरल और ओबीसी वालों के लिए आपको 90% नंबर 90 नंबर होना चाहिए। वही 90 नंबर अगर आपके पास होगा सीटेट में तो ही आप TSSB का फॉर्म भर सकते हैं। तो अब आपको इस बात को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ जानी चाहिए कि अगर आपने सीटेट दे रखा है, सीटेट में अगर आप दूसरे किसी भी स्टेट में जाना चाहते हैं तो आपको जनरल कैटेगरी से जाना पड़ेगा। DSSSB में आप जाना चाहते हैं तो आपको जनरल कैटेगरी से नंबर उतना जो 90 नंबर का मार्क्स है वो आपको रहना चाहिए। और अगर आप अपने स्टेट में रहते हैं तो आपका जो कैटेगरी नंबर है वो कम आएगा। और अदरवाइज सेंट्रल गवर्नमेंट की जो दो वैकेंसी है आपका एमबीएस और केबीएस, उसमें जो आपकी कैटेगरी नंबर है तय किया गया है। जैसे ओबीसी वालों को 82 नंबर, एससी एसटी और पीडब्ल्यू जो कैंडिडेट होता है उसको 82 नंबर, और जो जनरल का 90 नंबर है वो। तो इस तरह से आप बिल्कुल बात को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि DSSSB और अदर स्टेट कहीं भी आपको जाना है और आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपको 90 नंबर सीटेट में चाहिए ही चाहिए। थैंक यू।